जय हिंद, नमस्कार और वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस 2023-24 में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसकी रणनीति के बारे में, कि हम कैसे टाइम टेबल बनाएं, कितने घंटे पढ़ें कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो दोस्तों, हम मात्र 90 दिन के लिए टाइम टेबल बनाएंगे, क्योंकि अभी फॉर्म आया नहीं है। उम्मीद किया जा रहा है कि अक्टूबर के लास्ट तक फॉर्म आ जाए। तो उस हिसाब से अगर बात की जाए तो अक्टूबर लास्ट में अगर फॉर्म आएंगे तो 1 महीने तक फॉर्म की प्रक्रिया चलेगी, तो नवंबर लास्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट या जनवरी के पहले माह में पहले वीक तक हो सकता है। तो बात की जाए कितने समय रहेंगे, तो हमारे पास 90 दिन का समय बचेगा। तो अगर 90 दिन की रणनीति हम लेके चलेंगे, अगर एग्ज़ाम डिले भी होगा तो हम लोग के लिए प्लस पॉइंट ही रहेगा। तो 90 दिन हम कैसे पढ़ें, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी कर दें, तो उसी के विषय पे हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात की जाए यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में, तो आपको भी पता होगा हिंदी, मैथ, जीएस, रीजनिंग, इन 4 सेक्शन से ही आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। निगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है। ये सब दोस्तों सिलेबस की बातें हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। रह गई बात हिंदी में कितने क्वेश्चन आते हैं, 37, मैथ में 19, जीएस में 38, रीजनिंग में 56। ये हो गए नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले किस चीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए, हिंदी, रीजनिंग, जीएस, मैथ। तो चलिए बात करते हैं प्राथमिकता की। अगर बात की जाए तो दोस्तों आपको भी लग रहा होगा कि सबसे ज़्यादा रीजनिंग के सवाल आएंगे, तो क्यों ना रीजनिंग को ही प्राथमिकता दी जाए। तो दोस्तों अगर बात की जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपके गिने चुने 25 से 30 चैप्टर हैं। अगर आप एक दिन में एक चैप्टर भी खत्म करेंगे तो बहुत ही आसानी से चैप्टर खत्म हो जाएंगे। तो अगर आप 90 दिन की रणनीति मान के चल रहे हैं तो आपको डेली 8 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। दोस्तों 8 घंटे कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, 24 घंटे में 8 घंटे आप आराम से निकाल लेंगे। अगर आप एक डेडिकेट होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो 8 घंटे पढ़ना ही होगा। और इन 8 घंटों में हम डिवाइड करेंगे कि कितने कितने घंटे किस विषय को देना है। तो इन 8 घंटों में सबसे पहले रीजनिंग के लिए 3 घंटे, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग ही ऐसा एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो आपको अकेले सिलेक्शन दिलाने में कारगर होगा। अगर आप रीजनिंग में 50 प्लस लेते आए तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा दावा है आपसे। अगर आप 50 प्लस लाने के बाद सिलेक्ट नहीं होते हैं तो जान लीजिए कि आपके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन अगर आप 50 प्लस लाते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 3 घंटे रीजनिंग। उसके बाद सेकेंड नंबर पर दोस्तों हम रखेंगे हिंदी को। हिंदी को आप 2 घंटे देंगे। ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इसमें से 93 क्वेश्चन आपके आएंगे। अगर आप 93 क्वेश्चन में 80 प्लस कर दे रहे हैं तो ये मान के चलिए आप सिलेक्शन के एकदम लास्ट वाले पायदान पे हैं, आप हो जाएंगे सिलेक्ट। क्योंकि दोस्तों मेरे साथ कैसे कई लड़के हैं जिनका या तो मैथ एकदम बेकार था या तो जीएस एकदम बेकार था, फिर भी हिंदी और रीजनिंग के बल पे सिलेक्ट है, मेरे साथ ड्यूटी करते हैं। कुछ तो मेरे से सीनियर भी हैं जो मात्र हिंदी और रीजनिंग के बल पर ही यूपी पुलिस की नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों 93 क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर 93 में से आपके 80 प्लस क्वेश्चन सही हो गए तो अगर 100 नंबर लाना है तो आपको 20 ही नंबर तो लाना पड़ेगा। और 20 नंबर लाने के लिए 19 और 38 इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास रहेंगे। तो मात्र 20 नंबर लाने के लिए आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हिंदी को 3 घंटे, उस हिंदी को 2 घंटे, रीजनिंग को 3 घंटे, क्योंकि रीजनिंग थोड़ा सा लेंथी है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। उसके बाद बात की जाए जीएस, तो जीएस के लिए दोस्तों मात्र 1 घंटे काफ़ी है। तो भी सिलेक्टेड पढ़ना है, जैसे पॉलिटी पे ज़्यादा समय देना है, मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको ज़्यादा समय देना है। उसके बाद अगर प्री हिस्ट्री बात की जाए तो प्री हिस्ट्री में आपको देखा जाए वैदिक काल, सिंधु सभ्यता, उसके बाद गौतम बुद्ध, महावीर जैन, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। फिर उसके बाद गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य,
मेडिवल में उसके बाद बात करें दिल्ली सल्तनत, मुगल काल में भी अगर बात की जाए तो अकबर, शाहजहां, जहांगीर, उसके बाद बाबर, हुमायूं, इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो जीएस में आप 1 घंटे डेली भी अगर एक टॉपिक खत्म करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपके चैप्टर खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद बात की जाए मैथ के लिए, तो मैथ के लिए दोस्तों आपको 2 घंटे का समय देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका मैथ अच्छा हो गया तो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी, पेट, यूपीएसआई कई वैकेंसियां आने वाली हैं। तो मैथ भी अगर आप साथ साथ लेके चलेंगे, मैथ आपका अच्छा हो गया तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो ही जाएंगे। कहीं कहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 से 3 ज्वाइनिंग लेटर भी आ सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा रहेंगे, आप मन चाहे नौकरी पा सकते हैं। तो इसलिए मैथ पे भी ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर 2 घंटे मैथ पढ़ते हैं तो दोस्तों 6 से 7 घंटे में आपके एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। मैथ में इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। जैसे जब तक क्वेश्चन आते हैं, एवरेज मतलब औसत, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि, परसेंटेज मतलब प्रतिशत, अनुपात समानुपात रेशियो प्रोपोर्शनल। उसके बाद है दोस्तों आपका दिशा, कार्य, समय, पाइप और टंकी, संख्या पद्धति, एसआई एंड सीआई, ट्रेन से संबंधित, उसके बाद चाल, समय और दूरी। तो दोस्तों ये है मैथ के आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसमें बात की जाए औसत से तो 1 से 2 क्वेश्चन, लाभ हानि से भी लगभग 2 क्वेश्चन, परसेंटेज से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ेंगे तो आपके सिलेक्ट होने के भी चांस ज़्यादा रहेंगे। अगर आप इरेगुलर होकर पढ़ेंगे, जैसे कभी उठा लिए आप मैथ का, चलो भाई शुरू से ही खत्म करते हैं, त्रिकोणमिति पढ़ने लगे, तो त्रिकोणमिति का बहुत बड़ा रोल है ही नहीं। मेरे में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था त्रिकोणमिति से, मतलब मेंसुरेशन से क्वेश्चन ना मात्र के ही आते हैं। ये क्वेश्चन आ गया तो आगे नहीं तो नहीं आता है। और रीजनिंग में भी बात करें तो रीजनिंग में कैलेंडर, घड़ी, घन घनाभ, पासा, इनसे सवाल नहीं आते हैं। तो इनको भी पढ़ने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है, आप किसी अन्य कंपटीशन की तैयारी साथ साथ में कर रहे हैं तो आपको पढ़ना लाजमी है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस के लिए एकदम डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हैं तो आप वही चीज़ें पढ़ें जो एग्जाम के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, रीजनिंग के सभी चैप्टर देखिए कि किन किन चैप्टर से कितने सवाल आए हैं, तो उन्हीं चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। मैथ में देखिए कि किन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। हिंदी में तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप साहित्यिक हिंदी से भी कभी कभी क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 1 ही 2 आते हैं। तो साहित्यिक हिंदी भी नहीं छोड़ना है, हिंदी भाषा भी नहीं छोड़ना है। कुछ लोग होते हैं भाषा छोड़ देते हैं तो उसमें कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें लटक जाते हैं आप, तो ऐसी भी गलती नहीं करना है। जीएस में कुछ लोग यूपी स्पेशल को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यूपी स्पेशल में आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ लेनी, जैसे यूपी की जो भी है, जैसे राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, इन सब चीज़ों को एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद इसके राजधानी परिवर्तन कब हुए इसको पढ़ लेना है। मैथ में मेरे द्वारा जितने चैप्टर बताए गए हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो दोस्तों आपको डेली 8 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे रीजनिंग, 2 घंटे हिंदी, उसके बाद 2 घंटे मैथ, 1 घंटे जीएस। अगर इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो 100%, 110% चांस है कि आप सेलेक्ट हो जाएं। और सबसे बड़ा दोस्तों, आप हर संडे को एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाने के उपरांत आप उसका एनालिसिस करिए, मैथ में कितने क्वेश्चन गलत हुए और क्यों गलत हुए, उसको फिर दोबारा आप लगाइए। दोबारा लगाने से अगर सही हो जा रहे हैं तो जान लीजिए दोस्तों आपको मैथ थोड़ा सा अच्छा है। फिर उसके बाद आप रीजनिंग पर भी यही फोकस करिए, रीजनिंग देखिए, हिंदी देखिए, जीएस देखिए, और जीएस के जितने क्वेश्चन आपके गलत हो उसको भी नोट करिए, जो आपके तुक्के से सही हो उसको भी आप नोट करिए। तो इस तरह से अगर आप नोट करेंगे तो आपको 3 महीने में दोस्तों 13 संडे पढ़ेंगे, और 13 संडे में आपके लगभग 400 क्वेश्चन हो जाएंगे जो जीएस के जाएंगे। और उन 400 क्वेश्चन में से दोस्तों आपके 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्जाम में 100% आने के चांस रहेंगे। तो दोस्तों बिना किसी लापरवाही के आप प्रत्येक संडे प्रैक्टिस सेट लगाइए, डेली 8 घंटे आप पढ़ाई करिए, उसके बाद डेडिकेट होके अपने आप को मोटिवेट रखिए। तो दोस्तों ये रहे आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम टेबल।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।